सास बहू और सेंसेक्स यानी महिलाओं को फाइनेंशियल आजादी दिलाने वाला खास प्लेटफॉर्म। इस शो में महिला निवेशकों को आवाज पर एक्सपर्ट्स के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सास बहू और सेंसेक्स का नया चैप्टर। अच्छा, आप लोग अभी भी हमें सवाल भेज सकते हैं लाइव प्लेटफॉर्म पे। आप लोग की स्क्रीन पे ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, ट्विटर पे रीच आउट करिए, हैशटैग लगाइए, मेरे को ट्वीट करिए। हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉल्व करें। कुछ आज के शो में, कुछ आने वाले सास बहू और सेंसेक्स की कड़ी में इन क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे। आज मदद करेंगे रोज की तरह LFS स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सतपुते और अच्छा हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन आज जुड़ रही हैं। तो महिलाओं की मदद महिला करेंगी, ये अच्छी बात है। पर एक बार क्विकली जरा मार्केट्स को स्क्रीन पर लेकर आइए, फिर जरा मार्केट्स की चाल के बाद बात करी जाए तमाम गेस्ट से। तो मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। आज दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। इस समय आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ निफ्टी में कामकाज होता हुआ। तो पिछले फ्राइडे तक लगातार स्ट्रॉन्ग अप मूव्स, उसके बाद मंडे ट्यूसडे को वोलेटाइल और फिर कहना चाहिए कंसोलिडेशन, और उस कंसोलिडेशन के बाद आज कुछ वीकनेस क्रीप इन होती हुई थी। इनफैक्ट जहां खुले थे वही दिन के हाईज थे, वहां से दबाव बना भारतीय बाजारों में। लकीली इस समय हाईलाइट ये है कि 822 दिन के लोज आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। उन लोज से 40 पॉइंट के आसपास की एक रिकवरी अंडरवे है। तो वो हाईलाइट वो रिकवरी है, और रिकवरी आ रही है निफ्टी बैंक से। सुप्रीम कोर्ट के ब्याज पर ब्याज मामले की सुनवाई वो कीनली अवेटेड है, उसका आउटकम। तो उससे पहले वीकनेस क्रीप इन, इसी पॉकेट निफ्टी बैंक ने दबाव बनाया था। निफ्टी बैंक एक समय 1% से ज्यादा का दबाव झेल रहा था, और अब निफ्टी बैंक आप लोग की स्क्रीन पे 1.25 से 1.5% की कमजोरी थी निफ्टी बैंक में, और आधी रिकवरी वहां से निफ्टी बैंक में आ चुकी है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हालात थोड़े से सुधरते हुए। तो उस आउटकम से पहले कुछ हद तक बाइंग या कवरिंग होती हुई आपको नजर आ रही है। तो देखते हैं वो ब्याज पर ब्याज मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फाइनली फैसला क्या आता है। फैसला आता है या अगली डेट आती है, सब कुछ पता चलेगा शायद इस प्रोग्राम के दौरान या आने वाले समय में। सीएनबी सेवाज तैयार है आपकी मदद करने के लिए, डिकोड करने के लिए। वो जब आएगा। लेकिन इस समय सतपुते सर से ट्रेड ले लिया जाए। सतपुते सर, रिकवरी आ रही है निफ्टी बैंक पे। निफ्टी या निफ्टी बैंक कुछ खरीदना है क्या उस जजमेंट से पहले, या अवॉइड करूं? नहीं आशीष, मैं अवॉइड करूंगा। मुझे लगता है कि बाजार में एक अच्छी रैली हो चुकी है, और प्रोबेबली बाजार कुछ ना कुछ ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है। अगर इसको करेक्शन भी आना है तो कुछ ना कुछ ट्रिगर आना चाहिए, और प्रोबेबली आज का दिन वो ट्रिगर वाला दिन है। तो लेट्स सी कि वो ट्रिगर पॉजिटिव साइड पे आता है, नेगेटिव साइड पे आता है, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। 2-3 दिन से आप वेट करा रहे हैं, आप सर्किट गुरु हैं हमारे। कुछ शो खत्म होते तो एक आध बेहतरीन वाला स्टॉक बताइएगा कैश मार्केट का, ठीक है? आशीष वो जरूर कर सकता हूँ, लेकिन आप देखो 3 दिन से जैसे मैंने कहा कि 12,000 के बाद बाजार छोड़ना होगा। देखिए बाजार ठंडा हो रहा है, बैंक निफ्टी 24,000 हिट करके ठंडा हो रहा है। तो ये कूल ऑफ पीरियड है, तो इट्स बेटर ना लेट कूल ऑफ। कोई इशू नहीं, निफ्टी बैंक छोड़ दिया, शो खत्म होते थे कैश मार्केट का बढ़िया वाला स्टॉक। हाँ सर, मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आप लोग की स्क्रीन पे महुआ पॉल जी, निधि शाह जी, छाया जैन सब नजर आ रहे होंगे, एक एक करके इनकी क्वेरीज, और कुछ फोन लाइन पे भी क्वेरीज जुड़ेंगी, महिलाएं जुड़ेंगी जिनकी दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश होगी। सबसे पहले मुंबई चलते हैं। मुंबई से निधि शाह जुड़ती हुई। निधि हाय, गुड आफ्टरनून मैम। एक्टिवली स्टॉक मार्केट में लंबे समय से या पिछले कुछ दिनों से जितनी लेडीज जुड़ी हैं सब ज्यादातर ये बता रही हैं कि लॉकडाउन के समय से स्टॉक मार्केट का रुझान बढ़ा है। आपका साथ भी ऐसे ही हुआ क्या? This is because of the lockdown. I've joined it. ज्वाइन किया है मैंने शेयर मार्केट, और आपके मॉर्निंग कॉल से मेरा दिन स्टार्ट होता है, एंड आखिरी सौदा से मेरा दिन एंड होता है। तो ये लॉकडाउन से क्यों शुरू करा? क्या रीजन थे कि लॉकडाउन के समय स्टॉक मार्केट पे फोकस करने लगे? लोग तो कैपिटल कंजर्व करने के मूड में आ गए थे लॉकडाउन में। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन फिर मैं जॉब कर रही थी, फिर मुझे क्विट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, एंड देन ऑल्टरनेटिव मैंने हेल्प किया मेरे फैमिली को। तो ये जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी फैमिली में कोई एक्टिव है जिनकी गाइडेंस में आप ये कर रहे हो, या अपने ही पढ़ लिख के शुरू करा? नहीं सर, मेरी मॉम है जो मुझे हेल्प करती है और गाइड करती है, उसके एंड से मैं मार्केट में हूँ। अरे वाह, मॉम पहले से एक्टिव है स्टॉक मार्केट्स में? यस सर, पास्ट 30 इयर्स। अरे वाह, तो आपको तो बड़ा बढ़िया पोर्टफोलियो ऑलरेडी मिल चुका होगा। आप उस पोर्टफोलियो पे ऐड कर रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, इस समय क्वेरी क्या है मैम? मेरे ख्याल से 2 क्वेरीज हैं आपकी। पहला कौन सा स्टॉक? यस सर, मैंने आवास फाइनेंस लिया है 1440 पे 50 शेयर्स लिए हैं सर।
तो मुझे जानना था कि मैं कैसे ये और कितना मुझे होल्ड करना रहेगा। तो आवास फाइनेंस जब चुना तो कोई स्पेसिफिक रीजन था या एनबीएफसी फाइनेंशियल्स पे प्ले के तौर पे अच्छी लगी है कंपनी, और ये लंबी अवधि के लिए लिया है निधि? नहीं सर, ये हार्डली लाइक 6 मंथ्स में, और आई कैन वेट सर, नो इश्यूज। तो मैं कह रहा हूं पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से 6 महीने का इंतजार कर सकती हैं। अच्छा आस्था, आवास फाइनेंशियल्स, अब ये स्टॉक ठीक ठाक बढ़िया रिकवरी स्टॉक में ऑलरेडी हमने देखा है आती हुई, 850 के लोज से शायद 1450 के ऑड लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है। इनकी बाइंग भी इसी लेवल्स के आसपास है। निधि, हाल फिलहाल की खरीद है क्या ये? खरीदा था ये। हाँ, हाल फिलहाल की खरीद है। क्या लगता है आस्था, 6 महीने के लिहाज से आवास फाइनेंशियल्स रखना है, और रखना है तो कहां तक जाने वाला है? गुड आफ्टरनून आशीष, निधि जी को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, निधि जी ने जिस तरह से यहाँ पे बताया, तो सबसे पहले मैं उन्हें ये बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल इन्होंने एक सेफ प्ले यहाँ पे लिया है, और इस जो अभी सर्कमस्टांसेस उसमें सेफ प्ले लेना ही हम महिलाओं के लिए काफी यहाँ पे सही स्ट्रेटेजी रहती है। तो निधि जी आप डरिए मत, 6 महीने में बिल्कुल आपको यहाँ पे लेवल्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट 1700 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं कारण बताना चाहूंगी, आवास फाइनेंशियल्स एक तो ये हाउसिंग फाइनेंस में है। हाउसिंग फाइनेंस हमेशा एक सेफ प्ले रहता है, क्योंकि मोर्टगेज के तौर पे घर रहता है और लोग वहां पे डिफॉल्ट करते नहीं है। दूसरा, आवास फाइनेंशियल्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं आशीष, तो ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी के अंदर। जहां पे ग्रोथ अच्छी होती है, डेफिनेटली टारगेट्स बढ़िया आते हैं। दूसरा, जो एनपीए है वो बहुत ही कम है, 0.46 है, और कंपनी कंसिस्टेंट रही है अपनी ग्रोथ डिलीवरी में, एनपीए कम करने में। इनफैक्ट रिटर्न ऑन असेट, जो एनबीएफसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, 2.5% से ऊपर मेंटेन करने में सक्षम रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9% तक डिलीवर करती थी, अभी थोड़ा सा पेंडेमिक था तो 6% तक की है। तो कंपनी हर पैरामीटर पे मुझे काफी पसंद आती है। निधि जी बिल्कुल आप होल्ड करिए, 1700 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इनको राय रहेगी कि अपनी ये पोजीशन को कंटिन्यू करें। ओके, तो आवास फाइनेंस, निधि, सही स्टॉक चुना है। अगले 6 महीने में अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक डिलीवर कर सकता है। लकीली आपकी बाइंग के नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही है शायद थोड़ा बहुत, लेकिन यहां से अगले 6 महीने में अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन आस्था, महिलाओं के लिए सेफ, ये क्या हमें क्या सेफ स्टॉक नहीं लेने चाहिए क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन आशीष जी, महिलाओं की एक खास बात रहती है, हम हमेशा कंजर्वेटिव यहाँ पे रहते हैं। और दूसरा, कोविड पेंडेमिक में अभी जो हालात है, मेरे हिसाब से तो बहुत सेफ अगर यहाँ पे चलेंगे तो हम हर तरह से हमारे पोर्टफोलियो को बढ़िया बना सकते हैं, और घर में भी हमारी मदद मतलब हम मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहने की ही सलाह दूंगी। तो ये महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए भी लागू है ना? हाँ, ठीक बात। अच्छा, मैं आपके पास निधि वापस लौट के आऊंगा आपके अगली स्टॉक क्वेरी के लिए, लेकिन अभी मैं इंडोनेशिया जा रहा हूं। इंडोनेशिया में बताम से महुआ पॉल जी जुड़ती हुई। महुआ मैम, इंडोनेशिया कैसे पहुंच गई आप? गुड आफ्टरनून। हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। मैं पूछ रहा हूं इंडोनेशिया कैसे पहुंच गई आप? जॉब करते हैं, वो पेट्रोकेमिकल्स में है, साइपेम कंपनी में, इटालियन कंपनी। एंड मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ रही थी इतना दिन तक, अभी 9 साल, हम लोग लास्ट 9 साल से यहाँ पे है। लेकिन हम लोग अभी मूव करने वाले हैं, दुबई जाने वाले हैं, और वी आर सेटल डाउन इन नवी मुंबई। अरे वाह, तो अच्छा, ओरिजिनली आप नवी मुंबई से हो, लेकिन आप पिछले, बट वी आर सेटल डाउन इन नवी मुंबई। अच्छा, आप दुबई कब ट्रैवल करने वाले हो? अभी पैंडेमिक में ट्रैवल करना है उसके बाद? ये जॉब ट्रांसफर है, नया जॉब है? नहीं, जनवरी में एक्चुअली मेरी बेटी को वहाँ पे कॉलेज, उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, तो इसके लिए हम लोग दुबई जाने वाले हैं। अरे वाह, जहाँ बेटी को पढ़ाई करनी होती है वहां आप जॉब ढूंढ लेते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं हाउस वाइफ, तो इसके लिए तो ये सब शेयर्स वगैरह देख रही हूँ। एक ही बेटी है तो साथ में जाना है मुझे उसके। अरे वाह, ये बेटी आपको बढ़िया घुमा रही है। नवी मुंबई से आप इंडोनेशिया, आप दुबई जाने वाले हो, सही है आपका। तो नहीं, यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड के लिए आई थी, हस्बैंड जॉब करते हैं इधर। तो हस्बैंड अभी वहीं रहेंगे इंडोनेशिया में, आप दुबई चले जाओगी डॉटर के साथ? फिलहाल तो वही प्लान है, क्योंकि डॉटर को अकेली नहीं छोड़ सकती अभी। नहीं, ठीक बात है, साथ में जाना है मुझे। बढ़िया है। अच्छा मैम, स्टॉक मार्केट में लंबे अरसे से एक्टिवली हो, पार्टिसिपेट करते हो, इन्वेस्ट और ट्रेडिंग दोनों करते हो आप क्या? नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ ना, ये लोग बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे कुछ करो कुछ करो। एक्चुअली मैं पहले से इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे पहले प्रॉपर्टी में मैं करती थी। नवी मुंबई में मैं जब थी वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती थी, मुझे समझ में आता था कौन सा बढ़ेगा क्या होगा उस हिसाब से। फिर इधर तो इतना दिन बैठी थी, तो अभी लॉकडाउन चल रहा था, फिर मैं भी बैठी थी, इसको भी फिर इंजीनियरिंग में मिल गया, तो सब बोलने लगे कि आप ऐसे ही बैठे रहोगे, कुछ तो करो। तो मुझे लगा कि नहीं, ये पैसा रिलेटेड
बेटर है तो इसमें इंटरेस्ट आया। पढ़ने का तो अभी मतलब यही पढ़ने में मजा आता है, दूसरा चीज अभी पढ़ने का मन नहीं करता। इसके लिए इसमें अभी चालू किया। ठीक बात। अच्छा महुआ मैम, कौन सी स्टॉक क्वेरीज हैं? एक्चुअली मेरे पास दो है फ्यूचर ग्रुप का। हाँ। एक फ्यूचर कंज्यूमर और एक फ्यूचर रिटेल। मैंने थोड़ा हाई रेट पे ले लिया था, 400 शेयर्स है फ्यूचर कंज्यूमर का, 1140 का रेट में लिया था। और फ्यूचर रिटेल का 70 स्टॉक्स है जो 148.92 के रेट में लिया था। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हूँ क्या अभी? मतलब जब एंट्री करी थी तो क्यों करी थी? आपने अपनी स्टडी करके फ्यूचर ग्रुप में 2 स्टॉक खरीदे थे या कोई और वजह थी मैम? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगा जैसे अदानी ग्रीन है वैसे इसको भी बहुत ग्रोथ होगा, क्योंकि देखो मैं तो इसमें बिगिनर हूँ, लेकिन मैं क्या स्टॉक्स के बारे में पढ़ती रहती हूँ जो भी खरीदने जाती हूँ। तो मुझे इसमें दिखा कि इसका मतलब फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा लगा। लेकिन अभी तो थोड़ा वो रिपोर्ट आने के बाद से मैं थोड़ा सोच रही हूँ क्या करना है क्या नहीं। होल्ड तो मैं कर सकती हूँ, मेरा अभी भी मतलब भरोसा है कि 1-2 साल होल्ड करूँ तो शायद ही ऊपर जाएगा। ठीक बात है, नाम में ही फ्यूचर है और फ्यूचर ब्राइट लग रहा था, लेकिन राजेश जी भाव गड़बड़ा गया मामला। अब फ्यूचर रिटेल लिया हुआ है 148 का, 74-75 पे चल रहा है। फ्यूचर कंज्यूमर 11.5 का, अब तो ये पेनी हो गया 7.5 रुपए। क्या करना है? एवरेज करना है, बेच देना है, होल्ड करके रखना है? कैसे अप्रोच करूं इन दोनों स्टॉक्स को सर? आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग टेक्निकल तो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा खुद को भी इंटरेस्ट है फंडामेंटल सुनने में। इसलिए मैंने इसको स्किप करना बेटर समझा। जो मैंने फीडबैक दिया था स्टॉक्स का, तो उसमें मैंने इसको स्किप किया था इन पर्टिकुलर, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं होल्ड करना है। नहीं मैंने स्किप किया था इसको। ओके बिकॉज़ आई आल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ द फंडामेंटल ऑफ दिस कंपनी। तो मैं एक काम करता हूं, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, सीधे मैं आस्था के पास जाता हूं। आस्था, क्या करोगे अगर आपके पास ये दोनों स्टॉक्स होते पोर्टफोलियो में? निकालने हैं या रखते रहना है? आशीष जी, सबसे पहले तो मैं महुआ जी को बोलना चाहूंगी कि मैम प्लीज आप कभी भी कोई भी स्टॉक यहाँ पे ले, बीएसई इंडिया की जो वेबसाइट है उस पे हर स्टॉक के रिजल्ट्स आते हैं। थोड़ा सा अगर हम पढ़ाई करके लेंगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में ग्रुप में जो आपको नुकसान हुआ है शायद वो नहीं होता। तो ये मेरी आपकी सभी महिला दर्शकों को एक राय रहेगी कि बिल्कुल आप थोड़ा सा अगर कर सके। और हम लोग जो बीकॉम करते हैं ना आशीष, उसमें भी इतना बहुत तो हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि रेशियोज क्या होते हैं, पीएनएल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करके निवेश करिए, देखिए आपका निवेश बहुत अच्छा जाएगा। अगर फ्यूचर रिटेल की और कंज्यूमर की बात करी तो प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पे रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने बिल्कुल अक्वायर करने की बात तो करी है फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड को, लेकिन अभी तक जो ये बात हुई है उसको रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है। तो मार्केट एक तो वहां पे नजर गड़ाए हुए बैठा है। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस में लोन बहुत है, डेट बहुत ज्यादा है महुआ जी, और इसी वजह से, और ये अभी भी लोन ले रहे हैं, तो उस वजह से लगातार पिटाई हुई है स्टॉक की। तो जब तक ये रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक कैश कंपनी के पास पहुंचेगा नहीं, और शायद तब तक हमें हालात में कोई बहुत ज्यादा सुधार हो ऐसा देखने को नहीं मिल सकता। तो आपके पास 2 चॉइस है महुआ जी। अगर लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट है तो रुकिए, थोड़ा सा वेट करिए, न्यूज पर ध्यान रखिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट फ्यूचर रिटेल में से तो आप एग्जिट कर जाइए और एक को आप होल्ड रखिए। तो ये जो भी आपके हिसाब से आपको सही लगता है आप करिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी, शॉर्ट टर्म में एग्जिट करें। नुकसान जरूर हो रहा है, बट मेरे हिसाब से आईटी कंपनी में इन्फोसिस में खरीदारी कर लीजिए, आज नतीजे आएंगे। हो सकता है नतीजे के बाद थोड़ा सा गिरे, बट सेफ इन्वेस्टमेंट है, सर्टेनिटी है। 2-3 महीने में इन्फोसिस बढ़िया लेवल्स देगा जिससे आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो जिस तरह से भी आपका यहाँ पे व्यू रहता है उसको समझते हुए आप इसमें कार्य करिए, और जरूर से एक बार कंपनी को पढ़ने की कोशिश करिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक बात, तो ठीक है, तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म व्यू है। आप कुछ कह रहे हो, वापस जाइएगा महुआ जी के पास। मैडम अगर 1-2 साल के लिए होल्ड करूं तो मतलब ऐसे ही पड़ा रहने दूं, सेल करने का कोई मतलब जल्दी नहीं है मुझे, तो क्या राय है आपका? ऐसे ही पड़ा रहने दूं, उसको ग्रोथ होगा फ्यूचर में? जी बिल्कुल महुआ जी, 1-2 साल के लिए आप रख सकते हैं, तो आप बिल्कुल होल्ड करिए और पेशेंस भी रखिए। तो इस बीच हो सकता है वो अप्रूवल्स जिसकी बात कर रही हैं आस्था, वो अप्रूवल्स भी आपको आते हुए दिखें, तो शायद स्टॉक में को टेल विंड, तेजी शायद लौटती हुई नजर आए, तो होल्ड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे की जरूरत नहीं है, नियर टर्म का व्यू है तो एग्जिट करने की सलाह है। अच्छा, अब मैं क्विकली जा रहा हूं, मुंबई में ही छाया जैन जी जुड़ती हुई। छाया जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आप भी एक्टिव, आप पहले से हो या लॉकडाउन में आपने भी शुरू करा मैम? नहीं, मैं पहले से ही हूँ। अरे वाह, तो लंबे अरसे से खुद ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों चल रहा है क्या मैम? हाँ, दोनों चल रहा है। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सब? हाँ, बढ़िया चल रहा है। हाँ चलिए, तो अच्छी बात है। तो इस समय सवाल क्या है छाया मैम?
मेरे वेल्सपन इंडिया लिया हुआ है हाँ। 5000 शेयर 84 रुपीज में। 84 का वेल्सपन खरीदा हुआ है, तो ये 84 तो मतलब ये पुरानी खरीद है ना, ये तो मेरे ख्याल से इस साल, हाँ, पुरानी 3 साल पुरानी। बाकी पोर्टफोलियो बढ़िया है, वेल्सपन में दिक्कत आ रही है, बाकी कहीं और भी दिक्कत है? नहीं, बाकी नहीं। अरे वाह, तो बाकी में कमाई हो रही है। राजेश जी, एक वेल्सपन में मदद कर दीजिए, लंबे अरसे से खरीदा हुआ है, जा नहीं रहा ऊपर। वैसे सच तो ये है कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी तगड़ी रिकवरी आ चुकी है, इनकी पुरानी खरीद है। आई थिंक आशीष, देखिए अगर जैसे कि उन्होंने पोजिशनली इसमें थोड़ी होल्डिंग रखी है, हाँ। और अगर आप यहाँ पे मंथली चार्ट देखो तो प्रोबेबली आप अगर एक साल के होराइजन से सोचो तो यहाँ पे 19 और 100, 90 से लेके 100 तक का एक पुल बैक यहाँ पे आना चाहिए। सो एट लेवल ऑफ 66 प्रोबेबली यहाँ से 50 तक का डिप देगा। आशीष, मैं सीधा मंथली चार्ट देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे छोटी बात ही नहीं करूंगा क्योंकि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी लंबी है। हाँ। तो 50 का स्टॉप लॉस रखे, 66 का भाव है, वोलेटिलिटी होगी, सब आपको दिखेगा जैसे आपने पहले भी देखा है। हाँ। लेकिन मंथली चार्ट देख के मुझे लगता है एक आध साल में 90 से लेके 100 तक का एक पुल बैक इसमें आना चाहिए। तो यहाँ से एट दिस लेवल ऑफ 66 मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फेयरली प्राइस्ड है एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न, प्रोबेबली यहाँ से डिप मिल सकता है। हाँ। तो अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो आप स्टॉप लॉस रखे एक 64 का, प्रोबेबली 62 का रखे। हाँ। और पुल बैक में अगर आपको 80 के आसपास का भाव मिलता है तो एक बार के लिए एग्जिट करें, क्योंकि करेक्शन में आपको फिर से री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो एक ही स्टॉक दिक्कत कर रहा था चाहे जी आपके पोर्टफोलियो में, और होपफुली इसमें आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा। तो 62, 64 के जोन्स पे स्टॉप लॉसेस प्लेस कर लीजिएगा अगर नियर टर्म वॉलेटिलिटी से बचना है, अदरवाइज शायद लकीली आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट यहां तो मिल जाएगा। एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक लेता हूं, सवाल जवाब के सिलसिले कंटिन्यू करेंगे, और आपने देखा कुछ और तस्वीरें जुड़ती हुई, ब्रेक के उस पार और लोगों से बातचीत करेंगे। फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत। दबाव के साथ ही कामकाज, निफ्टी बैंक 1% नीचे, निफ्टी में आधे % का दबाव, और अक्रॉस द बोर्ड कुछ प्रॉफिट टेकिंग के मूड में इस समय भारतीय बाजार। लेकिन चलिए क्विकली आगे बढ़ रहा हूं, और ओडिशा में कटक चल रहे हैं और कटक से उषा जी जुड़ने वाली हैं। उषा जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि हम लोग का एक्चुअली जो हम लोग के पास न्यूज आया था कि रिलायंस और फ्यूचर रिटेल का जो डील होने वाला था, सर वो डील कब फाइनल होने वाला है? और सर एक सवाल मेरा और है कि मेरे पास फ्यूचर का 20,000 शेयर है, जो कि मैं इसको होल्ड रखूं या कितने दिन तक रखूं या इसको सेल करूं, वो सजेशन मुझे चाहिए था सर। फ्यूचर रिटेल की बात कर रहे हो आप? जी, मैं फ्यूचर रिटेल की बात कर रही हूँ, और रिलायंस के साथ उसका जो डील होने वाला था उसका क्या डिटेल है वो मुझे थोड़ा जानकारी लेना था। इंटरेस्टिंग है। अभी कुछ ही देर पहले इसी सवाल पे महुआ जी के साथ डिटेल में चर्चा हो रही थी, तो मैं उसे रिविजिट नहीं करूंगा। फ्यूचर रिटेल के साथ अभी ये हुआ कि शॉर्ट टर्म में अगर आपका कुछ समय सिर्फ छोटी अवधि का है तो निकल जाना चाहिए स्टॉक से, लंबे अवधि के लिए इंतजार कर सकती हैं। तो ये होप्स हैं कि वो एक डील अटकी हुई है रिलायंस के साथ जिसकी रेगुलेटरी अप्रूवल्स आनी बची हैं। एक बार रेगुलेटरी अप्रूवल्स आ जाए तो शायद ये स्टॉक बेहतर परफॉर्म करता हुआ यहां से नजर आएगा। तो फ्यूचर रिटेल पे ये कॉल है मैम। आज तो सही बोला ना मैंने? जी आशीष, बिल्कुल सही बात है। और फ्यूचर एंटरप्राइजेस जो होल्डिंग कंपनी है, बेसिकली उस पे लोन ज्यादा है, थोड़े से डिफॉल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार टूट रहा है। और जब ये डील हो जाएगी तो शायद 10 शेयर्स मिलेंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस के, जो भी फ्यूचर रिटेल को यहाँ होल्ड करते हैं। तो लंबा समय हो तो ही आशीष यहाँ पे रुकने में समझदारी है, नहीं तो शॉर्ट टर्म में एग्जिट करें। IT कंपनी खरीदी है, बिल्कुल नुकसान की भरपाई होगी। बिल्कुल ठीक है। और पुणे से कविता मोहिते, डॉक्टर साहब जब कविता जी जुड़े तो उनको अलग से स्क्रीन पे दिखाई, नहीं तो समझ में नहीं आता फोनर प्लेट्स में कौन बोल रहा है, तो इमेज प्लीज ऊपर दिखा दीजिएगा। पुणे से कविता जी जुड़ती हुई। कविता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने बंधन बैंक का 62 शेयर्स लिया है एट द रेट ऑफ 481 प्राइस पे। बंधन बैंक के 481 के भाव पे 62 शेयर खरीदे हुए हैं। तो हाँ। ये आपकी भी लॉकडाउन से पहले की बाइंग है मेरे ख्याल से, है ना मैम? नहीं, मैं 1 साल से इन्वेस्ट किया है मैंने। अभी तो FNO की स्टडी चालू है। तो 1 साल से, भाई मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन के समय से तो ये भाव देखा ही नहीं, उसके पहले के भाव हैं। सतपाल सर, हाँ। लॉकडाउन से पहले खरीदा हुआ सारा मामला गड़बड़ा गया, तो 481 की बाइंग, अब तो मेरे ख्याल से 300, 325 पे चल रहा है ये स्टॉक, क्या करना चाहिए?
आशीष देखिए, बंधन का एक अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। बशर्ते अगर बैंकिंग सेक्टर ऐसा सुधरता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। प्रोबेबली 380 से 400 तक का मूव इसमें आ सकता है। टेक्निकली देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है करीबन 290 से लेके 300 305 तक। ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। इस सपोर्ट यानी आप 300 प्लस और माइनस 10 रुपीज मैडम आप दिमाग में रखें कि इस लेवल के आसपास अगर बंधन बैंक सपोर्ट लेता है या निगेटिव न्यूज जो भी है उसे डाइजेस्ट करता है तो प्रोबेबली 380 400 तक का मूव आपको मिले। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रेटेजी तो फिलहाल मैं यही कहूंगा, आपकी एक्चुअली जो बाइंग है वो 481 की है, तो बहुत ऊंचा बाइंग है आपका। तो मैं फिलहाल यही कहूंगा, आपको होल्ड करने की सलाह दूंगा। जैसे मैंने 300 का सपोर्ट था, 285 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 380 से 400 तक की यहाँ पे जगह मुझे लगती है कि यहाँ पे मिलनी चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस की जरूरत है क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे लगता है थोड़ा सा टर्बुलेंस और हो सकता है। ठीक बात, होल्ड का कॉल आता हुआ। अच्छा राजेश सर, हम सब इंतजार कर रहे थे, वो कैश मार्केट का पिक तो दे दीजिए बढ़िया वाला। ओके आशीष, एक बाय कॉल मैं देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आज अच्छी खासी करेक्शन के बाद एक मुझे लगता है कि एक पुल बैक, एक बाउंस आप जो भी कहे, वो दिख रहा है मुझे टाटा कंज्यूमर में। एक्चुअली सुबह भी मेरे जहन में आया था जब मैंने टाटा केमिकल पे बाय दिया था, तो टाटा कंज्यूमर भी मैंने देखा था, तब मुझे वो अच्छा लगा था। लेकिन 483 पे अभी है, तो बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 478। और मुझे लगता है आज के इंट्राडे का टारगेट इसका होना चाहिए 495 से 500। तो आज मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर में शॉर्ट कवरिंग रैली है। एट प्रेजेंट इट इज एट 483। तो यहाँ पे अगर आपको 3-5 रुपए का 2-5 रुपए का डिप मिलता है तो दैट विल बी बेटर। लेकिन नहीं मिलता है तो भी स्टॉप लॉस के साथ काम करें। स्टॉप लॉस के साथ टाटा कंज्यूमर खरीदने के मौके। चलिए महुआ, निधि, छाया, उषा जी, कविता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। राजेश जी, आस्था जी, आपका भी, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। वो व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट करिएगा, ट्विटर पर रीच आउट करिएगा। आप सबकी क्वेरीज आगे भी सॉल्व करने का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।